नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अटकलें लगातार तेज हैं। दिन प्रतिदिन बार बार यहां पर जो अटकलें तेज हो रही हैं वो यही है कि सचिन पायलट अब काफी नाराज हैं पार्टी हाईकमान से और अब वह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। यहां तक कि पार्टी के कुछ नाम भी सामने आए हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है या फिर राज्य जनसंघर्ष पार्टी उनकी पार्टी का नाम हो सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर यहां पर कुछ अहम दावे और भी किए गए कि सचिन पायलट बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पायलट की कुछ मांगे रही हैं। वह लगातार उन तमाम मांगों पर अड़े हुए हैं जो वह लंबे वक्त से कर रहे हैं। वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ही तरफ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए राजस्थान में। इतना ही नहीं, पेपर लीक का उन्होंने मुद्दा उठाया है कि यहां पर पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन 29 मई के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक हुई। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पायलट ने उनके सामने एक और मांग रखी, प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें मिलना चाहिए। 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं। दूसरी ही तरफ 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। 2020 में जो कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था उसको लेकर भी यहां पर कई अहम मुद्दे उठे, तो कार्रवाई वहां भी होनी चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं हुई है? तो राहुल गांधी अमेरिका से जल्द ही लौटेंगे और अमेरिका से लौटने के बाद वह इस मामले पर अहम फैसला सुनाएंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो पार्टी संगठन से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपनी बात रखी है। केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर बताया है कि सचिन पायलट से लगातार वह संपर्क में है। जब उनसे फोन पर बातचीत हुई तो पायलट ने कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि वह नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। दूसरी ही तरफ केसी वेणुगोपाल की और सचिन पायलट की सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, ये दावे किए गए हैं। तो केसी वेणुगोपाल का साफ तौर पर यही कहना रहा है कि सचिन पायलट को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तमाम अफवाहें उन्होंने भी सुनी है। मेरी जानकारी में राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं है। मेरी सचिन पायलट से 2 से 3 बार बात हुई। चिंता की कोई बात नहीं, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस साथ में होगी और इन अफवाहों पर विश्वास ना किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने यह कहा था कि अगर गहलोत सरकार उनके अल्टीमेटम पर यहां पर गौर नहीं करती है तो वह आंदोलन छेड़ देंगे। अब 11 जून का इंतजार किया जा रहा है। देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। आपको सुनाते हैं केसी वेणुगोपाल किस तरह से मीडिया के सामने रूबरू हुए, सुनिए जरा। I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask him the questions on the basis of the rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. So will is he not going to form a party on 11? No, I told you whatever you. I told the answer, but about your question. That's what. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. So was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. Understood? Okay. Thank you. कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया। मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा।
और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है, आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोग आपने सुना कि किस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने यहां पर खुलकर अपनी बात रखी। अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में सचिन पायलट को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा, क्योंकि यहां पर वेणुगोपाल की बातों से साफ जाहिर है कि सचिन पायलट के समर्थन में वह हैं, क्योंकि सचिन पायलट को वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो पार्टी हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंप सकती है या फिर महासचिव का पद उन्हें दिया जा सकता है। ऐसे में सचिन पायलट का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यानी कि वह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हुए देखे जाएंगे। और वाकई में सचिन पायलट के साथ रहने वाली है कांग्रेस, और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर पार्टी का कहना है कि अनुभव यहां पर काफी रंग लाता है और किसी के भी यहां पर बढ़ती उम्र को देखते हुए भी वह नेताओं का साथ नहीं छोड़ेंगे। और पायलट को अगर कोई समस्या है तो सामने आकर कहिए, यानी कि कांग्रेस से बाहर का रास्ता सचिन पायलट को अब भी नहीं दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।